एवरीवन, जय हिंद। आज है 21 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 21 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल 20 जुलाई थी, जिसकी क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रिसेंटली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट, जो कि भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच में आयोजित की गई है। ऑस्ट्रेलिया का जो शहर विक्टोरिया, जो कि 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा था, इसने अब मेजबानी से हटने का फैसला कर लिया है, क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट नहीं है, आप कह सकते हैं। रिसेंटली अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन हुआ। रिसेंटली जो गरीबी सूचकांक रिलीज किया है नीति आयोग ने, सबसे कम गरीबी, मतलब सबसे ज्यादा गरीबी जो कम हुई है, डिक्रीज हुई है, ये यूपी में हुई है। वर्ल्ड बैंक के 14वें क्रम के अध्यक्ष के रूप में भारतीय मूल के अजय बंगा ने पदभार संभाला है। महाराष्ट्र का जो भिवंडी है ना, यहाँ भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव ये डेवलप किया जा रहा है। क्रिकेट से रिलेटेड जो दिलीप ट्रॉफी है, रिसेंटली दक्षिणी क्षेत्र ने जीती है पश्चिमी क्षेत्र को हरा करके। अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार राजस्थान की विधानसभा को संबोधित किया है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अभी सिंगापुर टॉप पर आ गया है। भारत को इसमें 80वें स्थान पर रखा गया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में नीति आयोग ने जो निर्यात तैयारी सूचकांक रिलीज किया है, इसमें कौन टॉप पर रहा है? अभी तक मैं आप लोगों को 2021 की रैंकिंग बताती आ रही थी, जो 2022 में जारी की गई थी। तो इसमें मैं बता रही थी कि निर्यात तैयारी सूचकांक में 2022 वाला, मतलब जो पिछले साल रिलीज हुआ लेकिन वो 2021 की रैंकिंग थी, इसमें गुजरात टॉप पर था। अभी 2022 की रैंकिंग है, 23 में रिलीज की गई है, इसमें तमिलनाडु टॉप पर रहा है। अब आप समझिएगा इसे। निर्यात तैयारी सूचकांक होता क्या है? जैसे कि ये भारत का नक्शा है, यहाँ पे यदि आप तमिलनाडु देख रहे हैं कि टॉप पर है निर्यात तैयारी सूचकांक में, तो तमिलनाडु में मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का उत्पादन होता है, तो ये प्रोडक्ट कितने इजी वे में अन्य स्टेट तक पहुंच सकता है, कितना इजी इसका ट्रांसपोर्टेशन है। और जो यहाँ पर पोर्ट की सुविधाएं हैं, पोर्ट यानी कि आप जानते ही हैं जहाँ पर नाव वगैरह खड़ी होती है, तो यहाँ पर कितनी सुविधाएं इसमें प्रोवाइड कराई जा रही है, ताकि ये जो प्रोडक्ट है एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजीली मूव कर सके, इजीली ट्रांजिशन हो सके इसका। तो इस बेस पर ये रैंकिंग रिलीज की जाती है। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स या निर्यात तैयारी सूचकांक। तो तमिलनाडु 80.89 स्कोर के साथ, 80.89 स्कोर के साथ टॉप पर है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, इसमें कर्नाटक रहा है तीसरे स्थान पर। अब तमिलनाडु के फैक्ट यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, चेन्नई में ना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा इसका पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ये हो जाएंगे M.K. स्टालिन। राज्यपाल यहाँ के हो जाएंगे R.N. रवि। भारत का पहला ऊर्जा द्वीप यही स्थापित किया जा रहा है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट की लोकेशन है। जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला ये पहला राज्य है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण, ये समुद्री गायों के संरक्षण के लिए पहला केंद्र यही स्थापित होने जा रहा है। 44वां शतरंज ओलंपियाड ना, ये तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में आयोजित किया गया था। मना मुद्रई मिट्टी के बर्तन को GI टैग मिला। और यदि आप रिलेट करें तो 2-4 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया है तमिलनाडु का ऐसा प्रोडक्ट जिससे GI टैग मिला है। याद हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर इसका आप बताएंगे। अब गुजरात का डिस्कशन आया है, तो गुजरात देखिए, ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर है। अभी ये पिछला ही मैं रिलेट करवा रही हूँ, क्योंकि अभी तक तो नया गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज नहीं किया गया है। अभी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, चलिए इसे भी मैं स्किप कर देती हूँ, अभी केवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलेट करा रही हूँ। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में गुजरात टॉप पर। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने जो रिपोर्ट रिलीज की थी, इसमें आत्महत्या सुसाइड के मामले में जो राज्य टॉप पर है, ये महाराष्ट्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ये ऑनलाइन गेमिंग के मामले में टॉप पर है, ऑनलाइन गेमिंग। और इसके अलावा अभी 4-5 दिन पहले ही जो शिकायत निवारण सूचकांक रिलीज किया गया है, और शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की कैटेगरी में जो टॉप पर है, ये इसमें से उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। आगे चलते हैं। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस साल 2 कंट्री मिलकर इसे होस्ट करेंगी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यानी कि बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका 9वां संस्करण होगा, जिसमें कि 32 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, 1904 स्थापना, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर, ज्ञानी इन्फानिटो
ये फिर से मतलब इसके अध्यक्ष तो थे ही, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। अभी पुरुषों का तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप हो चुका है। देखिए पिछले साल हुआ था इसका 22वां एडिशन कतर में, और इसमें विजेता अर्जेंटीना थी लियोनेल मेसी की अगुवाई में फ्रांस को हरा करके। अब यदि आप देखें कि इस बार जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है फीफा का, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट करने जा रहे हैं। तो ओशिनिएशिया वाले क्षेत्र में ये है ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन और ये हो जाएगी न्यूजीलैंड की लोकेशन। ऑस्ट्रेलिया, एक एक फैक्टर लिख देती हूँ, ज्यादा नहीं लिखती। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हो जाएगी कैनबरा, करेंसी यहाँ की हो जाएगी डॉलर। ये तो बहुत ही बेसिक स्टैटिक का सवाल मैं लिख रही हूँ, है ना। और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के रिसेंटली कौन बनाए गए थे? एंथनी अल्बनीज। इनका नाम मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ये भारत के दौरे पर भी आए थे और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इनका पहला भारत दौरा रहा था। यहाँ से मैंने आप लोगों को विक्टोरिया की लोकेशन बताई थी, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी से हटने का इसने फैसला किया है। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की यहाँ पर मैं राजधानी मुद्रा वगैरह यही लिख देती हूँ। न्यूजीलैंड की राजधानी हो जाएगी वेलिंगटन, वेलिंगटन। और यहाँ की भी करेंसी डॉलर है। न्यूजीलैंड के जो नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं ना, ये क्रिस हिपकिंस बने हैं। तो ये हो गए न्यूजीलैंड के फैक्ट और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया के फैक्ट। अब कतर, कतर तो मैं बता ही चुकी हूँ कि अभी पिछले ही साल फीफा मेंस वर्ल्ड कप इसने होस्ट किया है, 2022 वाला। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, इसलिए दोबारा नहीं रिपीट करूंगी इसे। ये बन गई है मिशेल बुलॉक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसका मुख्यालय कैनबरा में है। क्रिस्टलिना कोच को यदि आप रिलेट करेंगे ना, तो नासा का जो चंद्रयान मिशन था, चंद्र मिशन था आर्टेमिस 2, इसके लिए जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री चुनी गई है ये क्रिस्टलिना कोच है। टोटल 5 जानी जिसमें से कि एक महिला है क्रिस्टलिना कोच। ऑस्कर जीतने वाली पहली एशियाई मिशेल यो बनी है 2022 में। ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस का इन्होंने अवार्ड जीता है। फिर यदि मैं बात करूं निकोल फॉक्स की, तो इनका नाम भी आप अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा से रिलेट कर सकते हैं। ये रिसेंटली नासा की पहली महिला चीफ साइंटिस्ट बनी है। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। हालांकि शतरंज दिवस भी आप 20 जुलाई से याद रखेंगे। थीम इस बार की है मानवता के लिए एक चंद्र मिशन की शुरुआत। और इसी दिन ना 1969 में अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रंग और एल्ड्रिन, इनके द्वारा चंद्रमा पर पहला कदम रखा गया था अपोलो 11 अंतरिक्ष यान की मदद से। 17 जुलाई को क्या मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है। इसके अलावा यूथ स्किल डे, युवा कौशल दिवस, ये मनाया गया है 15 जुलाई को। और 12 जुलाई को क्या मनाया गया है? मलाला दिवस मनाया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो 25वें महानिदेशक ये बन गए हैं राकेश पाल। इनके पहले कौन थे? वीएस पठानिया थे। तो ये 1989 1989 में आईसीजे में शामिल हुए और भारतीय नौसेना अकादमी के ये पूर्व छात्र भी रहे हैं। और 2013 में इन्हें तटरक्षक पदक और 2018 में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित ये किए जा चुके हैं। ये जो इंडियन कोस्टल गार्ड है ना, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। कोस्टल लाइन है जो ना इंडिया की, इसकी सुरक्षा करने का काम ये इसी का होता है। नितिन अग्रवाल ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक बने। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान बने हैं, जबकि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के महानिदेशक एस एल थाउसन बन गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग ये किस राज्य में बनाई जा रही है? तो ये बनने जा रही है गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ? गुजरात के सूरत में ये बनने जा रही है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग ये थी अमेरिका के पेंटागन में। पिछले 80 सालों से सबसे बड़ी बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड। बिल्डिंग मतलब वैसे मत समझिए कि ये लोग रहते हैं फ्लैट्स वगैरह, मतलब ऑफिस बिल्डिंग जहाँ ऑफिशियल वर्क किए जाएंगे। ये बनने जा रही सूरत, गुजरात में। सूरत को हीरे का व्यापार केंद्र माना जाता है। इस बिल्डिंग को भी हीरे के व्यापार केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
बनने में पूरे 4 साल का समय लगा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सूरत में विश्व के 90% हीरे का निर्माण होता है। सूरत की लोकेशन आप कुछ यहाँ देख सकते हैं। सूरत ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी ताप्ती नदी पर प्रसिद्ध उकाई परियोजना आप लोगों को स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में याद रखनी है। हालांकि सूरत गुजरात से यदि आप रिलेट करेंगे ना, तो ये जो भावनगर देख रहे हैं आप, भावनगर में दुनिया का सबसे बड़ा सीएनजी पोर्ट टर्मिनल ये कुछ समय पहले ही बन करके कंप्लीट हुआ है। यहाँ आप सुरेंद्र नगर देख रहे हैं। यहाँ खादी एवं ग्रामोद्योग के द्वारा पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। गांधीनगर जिसकी लोकेशन कुछ यहाँ है, गृह मंत्री अमित शाह की लोकेशन है ये। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, जहाँ पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए अटल ब्रिज का उद्घाटन है, जो कि ये किया गया है। आप महिसागर की लोकेशन देख सकते हैं, जहाँ भारत का पहला डायनासोर पार्क, और इसके अलावा महसाणा जो आप देख रहे हैं, महसाणा के मौंडेर में 24/7 सोलर एनर्जी से संचालित पहला गांव है ये। अब बात की जा रही है दुनिया के सबसे बड़े की, तो आप रिलेट करेंगे दुनिया का सबसे लंबा, या बड़ा भी कह सकते हैं, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर जिसकी लंबाई है, ऑलरेडी करंट अफेयर में पढ़ा चुकी हूँ। उसका उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। वैसे ही यदि आप रिलेट करें, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा के गुरुग्राम में बनेगा। वैसे ही यदि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही रिलेट करें, तो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ यानी कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट ये मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी पर बनने जा रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दी है? तो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों ही पहलवान हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों को ही एशियाई खेलों के लिए ट्रायल से छूट दी गई है। इस साल 23 सितंबर से चीन के होंगजो शहर में शुरू होने जा रहे हैं। ये देखिए, ये दोनों जो है ये तो पहलवान हैं, रेसलिंग से रिलेटेड है। जबकि नीरज चोपड़ा का हम डिस्कशन करें ना, तो नीरज चोपड़ा हो जाएंगे भाला फेंक से रिलेटेड। और इन्हीं के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने रिसेंटली लुजाने डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में किसने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो रिसेंटली सात्विक साईराज ने सबसे तेज प्रदर्शन किस पर, बैडमिंटन पर। देखिए, इनकी जो स्पीड रही 565 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के स्मैश के साथ इन्होंने बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज हिट लगाने का रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया है। ठीक है। और इन्होंने इस मामले में मलेशियाई जो प्लेयर थे, टेन बुन हियोंग, जिनका रिकॉर्ड 493 किलोमीटर प्रति घंटे का था, इनका रिकॉर्ड को भारत के सात्विक साईराज ने तोड़ दिया। तो ऐसे में आप ऐसे याद रखिए कि चर्चे में रहे जो खिलाड़ी थे, ये किस खेल से रिलेटेड है? ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। सेम वैसे ही जो साइना नेहवाल है, ये हो जाएंगी बैडमिंटन से रिलेटेड। जबकि यदि मैं बात करूं पीवी सिंधु की, ये भी आप याद रखेंगे बैडमिंटन से रिलेटेड है। दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले महिला एथलीट की जो लिस्ट जारी की गई थी, इसमें भारत की तरफ से इकलौती यही शामिल हुई थी। ओवरऑल टॉप पर जापान की नाओमी कावासे थी, सॉरी नाओमी ओसाका थी। कावासे भी है जापान की, वो अलग है। यूनाइटेड नेशन की वो गुडविल एम्बेसडर है ना, यूनिसेफ की। सानिया मिर्जा ये हो जाएंगी टेनिस से रिलेटेड, लेकिन अब ये संन्यास ले चुकी है, ये आप लोग को जरूर याद रखना है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये तीसरे दिन मैं आपको बता रही हूँ कि नीति आयोग ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। पहले तो मैंने बताया कि कौन रिलीज करता है, तो नीति आयोग रिलीज करता है। फिर सेकंड ने मैंने क्वेश्चन ऐड किया कि सबसे ज्यादा गरीबी कम किस राज्य में हुई है, तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर था। अब यह कि सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य में है, तो बिहार में है। नीति आयोग द्वारा ये जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिलीज किया गया है, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया है इसमें। इसके बाद झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। केरल इस मामले में सबसे अच्छा राज्य बताया गया है। बिहार जिसकी राजधानी हो जाएगी पटना, मुख्यमंत्री यहाँ के हो जाएंगे नीतीश कुमार। आप यदि रिलेट करें, पूर्वी चंपारण में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनने जा रहा है। एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला ये पहला राज्य है। जमुई में विशाल सोने के भंडार पाए गए थे। मधुबनी की पेंटिंग जिससे जीआई टैग मिला। इसके अलावा लास्ट ईयर यहाँ मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है, और अभी रिसेंटली मिर्चा चावल इसे जीआई टैग मिला है। मर्चा या मिर्चा कह सकते हैं। ये दो प्रोडक्ट आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं। अभी साक्षरता मंत्रालय ने रिपोर्ट रिलीज की थी कि साक्षरता के मामले में सबसे नीचे जो राज्य है ये बिहार है। टॉप पर केरल है, हालांकि केरल हेल्थ इंडेक्स में भी टॉप पर है। कर्नाटक ये किस मामले में टॉप पर है? ये है फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में।
फसल बीमा नहीं, यहाँ से मैं जस्टिस इंडिया रिपोर्ट रिलीज कर देती हूँ। न्याय देने के मामले में जो राज्य टॉप पर है, जस्टिस इंडिया रिपोर्ट, इसमें कर्नाटका टॉप पर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ये ऑनलाइन गेमिंग के मामले में टॉप पर है और शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की कैटेगरी में यही टॉप पर है। लास्ट का प्रश्न रिवीजन के लिए रखा है मैंने। यूनाइटेड नेशन को 3 बार संबोधित करने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला बनी है, ये बन गई है दीपिका देसवाल। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र जिसे आप कह सकते हैं, 24 अक्टूबर 1945 से स्थापना, न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर, 193 मेंबर कंट्री है। एंटोनियो गुटरेस अध्यक्ष हैं, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। रुचिरा कंबोज यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि बनी हैं। कमला हैरिस की यदि मैं बात करूं, तो अमेरिका में ये भारत की, मतलब भारतीय मूल की है और अमेरिका में ये उपराष्ट्रपति हैं। अंशुला कांत की यदि मैं बात करूं, तो ये वर्ल्ड बैंक में सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। मैंने कल आपसे पूछा था कि सर्वोच्च न्यायालय में किन न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, तो उज्जवल भुइयां और वेंकट नारायण भुट्टी, ए एंड बी दोनों ही राइट आंसर है। आज का सवाल है, विदेशी धरती पर डेब्यू में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनकर के किन्होंने इतिहास रचा है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।